जय हिंद। 5 अगस्त की वो रातें जब उत्तराखंड की सांसें थम गई थी। काले बादल ने पूरे आसमान को ढक लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीते दिन यानी कल की रात। 5 अगस्त को उत्तराखंड में जो तबाही आई है, इस चीज की जानकारी हम पूरी दे देंगे इस वीडियो में लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानकारी होगा आपको, कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो वहां पर एक गांव है, कराली गांव, ठीक है, वहां पर एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक ऐसा बादल फटा है जिससे बहुत ही ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है। अब ये क्या है, नहीं है, ये बादल क्यों फटा, इस चीज की पूरी जानकारी देंगे, है ना। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि मैंने कहा आपको कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक धराली नाम का एक जगह पड़ता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक धराली नाम का जगह पड़ता है। तो सबसे पहले लोकेशन में यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर लोकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बद्रीनाथ पड़ता है, यहाँ पर एक ऋषि मार्ग भी पड़ता है, और बद्रीनाथ और ऋषि मार्ग के थोड़ा सा आप जाएंगे यहाँ पर तो उत्तरकाशी पड़ता है। और इसी जो है धाम के फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक धराली जगह पड़ता है, धराली। चूंकि ये टूरिस्ट एरिया भी है, लोग यहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। अच्छा, तो यहीं पर कल रात क्या हुआ है, एक बादल फटा है। ये कैसे है, नहीं है, क्या चीज है, इसको ज्योग्राफी के एंगल से हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो कल मंजर देखने को मिला है वो 44 सेकंड में पूरा का पूरा रुख ही चेंज हो गया है। समझ लीजिए 44 सेकंड में एक ऐसा खौफनाक मंजर जो आप देखकर उसमें रूह कांप जाएगी। चलिए हम आपको कल का कुछ सीन दिखा रहे हैं, दृश्य, यानी ये वाला जो सीन आप देख रहे हैं, इस तरह हालत हो चुका है अभी उत्तरकाशी के धराली गांव का। देखिए यहाँ पर जो है घर पूरा डूब चुका है, यहाँ पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। 44 सेकंड में आप सोचिए कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पर घर कितने जो है मतलब मलबे में जो है ढक गए, है ना। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 5 लोगों 10 लोगों की जान गई है, लेकिन आप जानते हैं कि ये सरकारी आंकड़े जो है कभी भी सही नहीं बताते हैं। तो बहुत लोगों की जान गई है, कई लोग इसमें लापता है ना। तो ये खौफनाक मंजर जो है, इस चीज की जानकारी हम पूरी आपको देते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इसे कपासी जो वर्षा बोला जाता है हिंदी में। अच्छा, तो हिंदी नाम आपने समझ में आ गया होगा आपको कि हिंदी नाम में इसे बोला जाता है कपासी वर्षा। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोला जाता है सर, इसी वर्षा का नाम जो इंग्लिश में आप जानते होंगे वो बोला जाता है क्यूमुलोनिम्बस। अच्छा, ये बादल कैसे काम करता है, इस चीज की भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्यूमुलोनिम्बस, यहाँ पर ये जो क्लाउड है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जब जैसे कि जानते हैं कि जब धरती गर्म हो जाती है दोस्त, जब धरती सूर्य के किरण में कांटेक्ट में आती है और गर्म हो जाती है तो वहां से नमी जो है मॉइस्चर लेकर क्या करती है, ये आगे बढ़ जाती है। मॉइस्चर लेकर ये क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। अच्छा, ऊपर आने के बाद यहाँ पर ऊंचाई पे जाकर ठंडी हवा से टकराकर नमी जो है ये क्या हो जाती है, संघनित होकर बादल बना लेती है। तो ये चीज आप जानते ही होंगे कि कोई भी चीज एरिया में मतलब हीट हो जाता है तो हीट होने के बाद ये क्या होता है, ऊपर जाता है। आई होप कि ये चीज आप जानते होंगे ज्योग्राफी में, कि कोई भी चीज क्या होता है और ऊपर में जाकर ठंडा एरिया में जाकर वहां पर टकरा जाता है। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि वहां पर क्या होता है, नमी यानी मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण वहां पर हवा तेज हो जाती है और बादल बहुत ही ऊंची तक चला जाता है। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि बादल जो है बहुत ही हाइट पे चले गया है ये चीज। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, ये चीज हमने बता दी आपको। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज क्या होता है जब मतलब जो ग्राउंड लेवल पे होता है तो सूर्य की किरण के आने कांटेक्ट में आने के बाद वो चीज गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। और ऊपर उठने के बाद आप दोस्त जैसा कि जानते हैं कि वहां पर नमी बहुत ज्यादा होती है और नमी जो है, नमी होने के कारण हवा तेज हो जाती है और बादल बहुत ही हाइट पे चले जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया ये मंजर आप कल का दृश्य आप देख रहे होंगे जो बहुत ही खौफनाक मंजर है। अच्छा, ये बादल जो है ना दोस्त, ये बादल 12 से 15 किलोमीटर तक आसमान के ऊंचाई में फैल जाते हैं। 12 से 15 किलोमीटर तक देख पा रहे होंगे, ये बादल जो है बहुत आगे तक जाते हैं। अच्छा, तो ये बादल 12 से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई में चल जाते हैं और चूंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नमी होती है, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा क्या होता है दोस्त, इसमें मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर होने के कारण, बर्फ के कण होने के कारण बिजली और तेज हवा जो है इसमें भरी होती है। तो अब होता क्या है दोस्त, ये समझिए कि ये जो कपासी वर्षा है ये बहुत ही कम एरिया में, इसे आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि बहुत कम एरिया में बहुत ही शॉर्ट टाइम में, माना एरिया भी कम है और शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में जो है बारिश जब गिरता है, बहुत हैवी मात्रा में जब बारिश गिरता है तो इसे ही कपासी वर्षा भी कहा जाता है।
जब ये किसी पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे अभी कल के जैसे मैंने बताया आपको कि उत्तरकाशी से टकराते हैं तो वहां एक ही जगह बहुत तेज बारिश हो जाता है, जिसे क्या बोलता जाता है, क्लाउड ब्रस्ट बोला जाता है या बादल फटना बोला जाता है। कि आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए इस चीज को यहाँ पर पिक्चर देखिए कितना खौफनाक मंजर रहा है, रेस्क्यू भी यहाँ पर चल रहा है। मात्र 44 सेकंड में इसे संभलने का ही, किसी लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। इस पिक्चर में भी आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको ये बताने का प्रयास करा है कि यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये डाउनवर्ड्स कैसे जा रहा है यहाँ पर, और कोई भी चीज जब गर्म होने के बाद फिर ये ऊपर कैसे बढ़ता है। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। अब ये चीज आप देख पा रहे होंगे रेस्क्यू के भी साथ में। अब लेकिन इसकी खासियत क्या है दोस्त, ये चीज समझिए। देखिए ये बादल जो होता है ना 10 से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैल जाता है। ये चीज, ये बादल क्या होते हैं 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल जाते हैं। इसके अंदर तेज हवाएं रहती है, मैंने बताया आपको कि बिजली के साथ साथ इसके बर्फ के कण भी रहते हैं। और मैंने आपको ये चीज बताया कि ओले और भारी नमी भी होती है। जब यह पहाड़ियों से टकराता है तो बहुत ही कम समय में, मैंने बताया कि बहुत ही कम समय में ये बहुत तेज बारिश कर देता है। इसे ही क्या बोलते हैं, क्लाउड ब्रस्ट भी बोलते हैं या फिर बादल फटना बोलते हैं। यानी एरिया भी बहुत कम होता है जहां पर, और शॉर्टेस्ट टाइम में बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है। तो आई होप कि ये चीज समझ पाओगे। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खौफनाक मंजर है जो आप वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। पल भर में यहाँ पर जो है सब चीज जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग दोस्त चलते हैं और इसकी जानकारी को हम लोग समझते हैं, साझा करते हैं हम आपके साथ में कि ये हुआ क्यों है। सबसे पहले ये चीज समझिए कि ये हुआ क्यों है। जैसा कि जानते हैं कि वहां पर जो लोग, बहुत सारे गांव के लोग जो है लापता भी हो गए हैं, कुछ लोग मर भी गए हैं वहां पर। लेकिन इस चीज को हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये हुआ ही क्यों है। तो एक नंबर पे आप ऐसे समझिए दोस्त कि यहाँ पर हिमालय बहुत ही नई और कच्ची पहाड़ियां हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है ये हिमालय के पास वाला एरिया है। और यहाँ पर ये क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन जो है, ये यंग फोल्ड माउंटेन के पास वाला एरिया है। अब यहाँ क्या होती है, जमीन अक्सर जो रहती है वो खिसकते रहती है, यानी थोड़ा सा ड्रिफ्ट होते रहती है। अब तेज बारिश के कारण यहाँ जो ड्रेनेज कैपेसिटी होती है, जो ड्रेनेज कैपेसिटी होती है बहने का, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अच्छा है नहीं। तो बादल जब नमी लेकर इन ऊंचाइयों से टकराते हैं तो पानी गिरता नहीं बल्कि फूट पड़ता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब दूसरा समझिए कि इंसानी की कुछ भी, इंसान जो लोग हैं यहाँ पे भी गड़बड़ी कैसे है। आप समझिए कि ऊपर से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर होटल बना के रखे हैं, रोड बना के रखे हैं, डैम बना के रखे हैं, जिससे पानी की जो नेचुरल रास्ता होता है, जो नेचुरल रास्ता बहने का होता है भाई, वो तो ब्लॉक हो गया है। और जब भी बारिश आती है तो ये सब चीज बहा के लेके चले जाती है। इसको हम एक चीज आपको आंकड़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त कि यदि आप दिल्ली और प्लस मुंबई की पूरी आबादी मिला देंगे तो यहाँ पर 5.5 करोड़ का होता है आबादी। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि ये इतना आबादी उत्तराखंड में चले जाता है। ठीक है, ये 2022 का ही आंकड़ा हम आपको लेके बता रहे हैं कि 2022 का आंकड़ा में लगभग ये 5 करोड़ लोग जो है यहाँ पर हर, मतलब जो टूरिस्ट प्लेस पर यहाँ पे घूमने जाते हैं। अब एक चीज तो बताइए, ये तो एक तो हाइट का एरिया है। अब यहाँ पर इन 5 करोड़ लोगों का जो यहाँ पर होटल है, रोड है, डैम है, इनके लिए यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं पर्वत और पत्थर, मतलब जो है इसको काट के ही वहां पर जो है हिली एरिया को काट के ही किया जा रहा होगा। तो अब समझिए, यानी जो हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका ही ये चीज नतीजा है। और जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी जो है हो रहा है भाई साहब, जैसा कि जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग भी जो है हमारे क्या कर दिया है, मानसून का पैटर्न को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ये सब चीज हुआ है। तो बारिश में अब कम समय में जो है बहुत ही ज्यादा बारिश हो जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि बारिश अब कम समय में ही क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हो जा रही है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा ये खौफनाक कल मंजर रहा है। जितने भी लोग वहां पर जो है मर गए हैं उसके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि है। आप लोग भी प्रे करिए कि वहां पर रहने वाले उत्तराखंड के जो भी लोग हैं उन्हें भगवान जो है हिम्मत दे, ताकि वो इस त्रासदी से आगे बढ़ पाए। बाकी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।